भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु मतलब जड़ से 30 मीटर की दूरी पर 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। इस बिंदु का नाम हमने ए रखा। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। बिंदु ए से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। 30 अंश माना मीनार बीसी है। माना मीनार बीसी की ऊंचाई बराबर एच मीटर। मीनार की ऊंचाई हमने एच मीटर मानी और मीनार के पाद बिंदु मतलब जड़ से मीनार के पाद बिंदु से बिंदु ए की दूरी 30 मीटर है। अतः ए बी बराबर 30 मीटर और ए बिंदु से मीनार के शिखर सी का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो कोण बी ए सी बराबर 30 अंश। अब त्रिभुज में हमें लंब ज्ञात करना है, आधार पता है। तो इस प्रकार हम लंब और आधार में संबंध होता है tan का। तो त्रिभुज ए बी सी में लंब और आधार में संबंध होता है tan का। tan और थीटा का मान 30 है तो tan 30 अंश बराबर लंब कितना है h बटा आधार है 30 मीटर 30। तो tan 30 बराबर h बटा 30। tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर h बटे 30। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे कैंची की गुणा। तो √3h √3 और h की गुणा √3h 30 और 1 की गुणा 30। इस प्रकार हमें मिलेगा √3h बराबर 30। तो h बराबर 30 और जो √3 h के गुणे में था वो पक्षांतर करने पर 30 के बटे में जाएगा। 30 के बटे में इस प्रकार मिलेगा h बराबर 30 बटा √3। अब हर और अंश में √3 से गुणा कर लेंगे। √3 से गुणा करने पर मिलेगा 30 और √3 की गुणा 30 √3। इसी प्रकार √3 और √3 की गुणा 3 होगा। 3 एकम 3 दशामन 30 h बराबर 10 √3 मीटर अर्थात मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर है। पांचवा क्वेश्चन, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई पतंग है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। सपोज दैट यह एक पतंग है और पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो 60 मीटर पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। इस बिंदु से इस पतंग को डोर के द्वारा बांधा हुआ है। तो बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। भूमि के साथ ये डोरी AC का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो माना डोरी AC है और AC में कोई ढील नहीं है, डोरी में कोई भी ढील नहीं है। तो माना डोरी AC की लंबाई बराबर L। माना डोरी की लंबाई L मीटर है और डोरी भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। अतः कोण
BAC, कोण BAC बराबर 60 अंश। पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो BC बराबर 60 मीटर। इस प्रकार त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये डोरी है AC, इसकी लंबाई हमने यल मानी, हमें यल निकालना है, कोण 60 अंश है और जो पतंग की ऊंचाई है भूमि से वो 60 मीटर है। लंब है ये और ये कर्ण, AC कर्ण होगी और BC लंब है। लंब और कर्ण पता है, लंब और कर्ण से मिलकर बनता है साइन, तो साइन और थीटा 60 अंश है, 60 साइन 60 अंश बराबर लंब 60 मीटर, लंब 60 मीटर बटे कर्ण, कर्ण है यल मीटर। साइन 60 का मान √3/2, 60 बराबर 60 बटा यल, √3/2 बराबर 60 बटा यल। कैंची की गुणा करेंगे तो √3 और यल की गुणा √3 यल, √3 और यल की गुणा √3 यल बराबर 60 और 2 की गुणा, 60 दूना 120, तो यल बराबर 120 और ये √3 जो यल के गुणे में था वो 120 के बटे में जाएगा। यहाँ √3 से हर अंश में गुणा करेंगे क्योंकि ऊपर दी गई संख्या 3 से विभाजित हो सकती है, अतः हम यहाँ √3 से गुणा करेंगे। जब √3 से गुणा करेंगे तो ये √3 और √3 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें मिलेगा यल बराबर 120√3 बटा 120√3 बटा √3 3 हो जाएगा। अब 3 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, यानी यल बराबर 40√3 मीटर। इस प्रकार डोर की लंबाई होगी 40√3 मीटर। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है और एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर लड़के की ऊंचाई है, तो इधर भवन की ऊंचाई से हम 1.5 मीटर कम कर देंगे। ये वास्तविक ऊंचाई फिर बनेगी जिसे हम यूज करके दूरी को ज्ञात करेंगे। भवन की वास्तविक ऊंचाई अब होगी 30 से 1.5 घटाने पर मिलेगा 28.5। तो भवन की वास्तविक ऊंचाई 28.5 मीटर होगी। लड़का ए पर खड़ा है, ए से भवन के शिखर को देखता है, तब बना उन्नयन कोण 30 अंश है। फिर यह कुछ दूर भवन की ओर चलता है, माना यह ए से और इस बिंदु ई तक आता है और यह x मीटर दूरी तय करता है। लड़का ए पॉइंट पर स्थित था, यह ए से x मीटर की दूरी तय करता है और बिंदु ई पर आ जाता है। ई से भवन के शिखर को देखने पर बना उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, अर्थात 30 था और भवन की ओर बढ़ने पर ई से देखने पर यह उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। जब भी हम भवन की ओर या किसी इमारत के पास जाएंगे तो हमारा कोण बढ़ेगा। ज्यों-ज्यों हम इमारत की ओर बढ़ेंगे उसी प्रकार हमारा कोण भी बढ़ेगा। सपोज दैट यहाँ 30 था तो यहाँ 60 हो जाएगा और आगे जाने पर ये और आगे बढ़ेगा। ज्यों-ज्यों हम भवन की ओर या मीनार की ओर या किसी भी वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं उसकी ओर बढ़ेंगे तब हमारा कोण भी बढ़ेगा, तब उन्नयन कोण भी बढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार तो यहाँ 30 था, कि भवन की ओर बढ़ने पर ये 60 हो जाएगा और ये कितनी दूरी हमने तय की है तब ये कोण 30 से 60 हुआ, ये हमें बताना है। तो ये वाली दूरी हमने बाई मान ली, इसलिए बाई ये वाली दूरी x, टोटल a से b तक की दूरी x प्लस बाई मीटर हो जाएगी। और ये बिंदु b से इसे b मानेंगे, ये a, b से c तक की दूरी 28.5 है, या कह सकते भवन की वास्तविक ऊंचाई 28.5 मीटर और a से b तक की दूरी x प्लस 22 मीटर। माना
लड़का भवन बीसी की ओर x मीटर दूरी तय करता है। वन बीसी की वास्तविक ऊंचाई बराबर 28.5 मीटर तथा बीई बराबर 22 मीटर, एई बराबर x मीटर, ए बी बराबर x प्लस 22 मीटर, कोण सी ए बी या बी ए सी बराबर 30 अंश तथा कोण सी ए बी या बी ई सी बराबर 60 अंश। इस प्रकार अब हमें ज्ञात करना है कि x का मान, तो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी इसमें लंब पता है और आधार पता है। लंब और आधार से बनता है tan, तो tan थीटा है 30 अंश। हम ए बी सी में देखेंगे, ए बी सी, तो ए बी सी में हमें लेना है तो बी ए बी और ए सी के मध्य कोण है 30, तो 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब है 28.5 बटा आधार है बी से ए तक की दूरी x प्लस बाई। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 28.5 बटा x प्लस बाई, तो x प्लस बाई बराबर 28.5√3 समीकरण 1। त्रिभुज, इस बार त्रिभुज लेंगे ई बी सी, त्रिभुज बी ई सी में, इसमें भी हमें लंब और आधार पता है, तो tan थीटा है 60 अंश बराबर 28.5 बटा बाई। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 28.5 बटे बाई, √3 बाई बराबर 28.5 या बाई बराबर 28.5 बटा √3, 28.5 बटे √3, तो बाई बराबर 28.5 बटा √3, ये समीकरण 2। बाई का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखेंगे, तो मिलेगा x प्लस बाई का मान 28.5 बटा √3 बराबर 28.5√3। इस प्रकार x बराबर 28.5√3 माइनस 28.5 बटा √3, तो x बराबर 28.5 कामन है, 28.5 कामन करेंगे, √3 माइनस यहाँ बचेगा 1 बटा √3, तो x बराबर 28.5 गुणा √3, यहाँ हर बराबर करने के लिए √3 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 √3 और √3 की गुणा 3 माइनस 1 बटा √3, तो x बराबर 28.5, 3 से 1 जाने पर बचेगा 2 बटा √3, तो x बराबर 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5 बटा √3, तो इस प्रकार x बराबर 57 बटा √3 मिलेगा। यहाँ √3 से अंश और हर में गुणा करेंगे, तो x बराबर 57√3 बटा 3, 3 एकम 3, 3 नाम 27, तो x बराबर 19√3 मीटर, यानी लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चलेगा। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बीसी कोई भवन है जिसके ऊपर एक सीडी संचार मीनार मतलब टावर लगा हुआ है। बीसी भवन की 20 मीटर है, भवन 20 मीटर ऊंचा है, इसके ऊपर संचार मीनार लगी हुई है जिसकी ऊंचाई हमें निकालनी है, जिसे हम एच मानेंगे। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश
और 60 अंश हैं। ये तल है, तल मतलब जड़। संचार मीनार का तल, संचार मीनार के तल से बना कोण 45 अंश है तथा संचार मीनार की चोटी या शिखर, शिखर से बना कोण 60 अंश है। तो डी ए या ए डी तथा ए बी के मध्य 60 अंश कोण बन रहा है और ए सी ए बी के मध्य 45 अंश कोण बन रहा है। ये मीनार का पाद बिंदु, ये मीनार का शिखर, ये मीनार का तल है और ये मीनार का शिखर है। शिखर से 60 अंश और तल से 45 अंश कोण बन रहा है। हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। माना यह बिंदु भवन से x मीटर की दूरी पर है। मीनार की ऊंचाई हमने h मानी, तो टोटल ऊंचाई भवन प्लस मीनार दोनों की ऊंचाई मिलाकर बनेगी। ये 20 मीटर ऊंचा है ये h, तो 20 प्लस h मीटर या h प्लस 20 मीटर। माना संचार मीनार CD, संचार मीनार CD की ऊंचाई बराबर h मीटर, h मीटर तथा बिंदु की भवन से दूरी AB x मीटर। AB बिंदु की भवन से दूरी x मीटर है, तो AB बराबर x मीटर। संचार मीनार तथा भवन की टोटल ऊंचाई 20 प्लस x, तो BD बराबर 20 प्लस h मीटर। भवन और संचार मीनार की कुल ऊंचाई 20 प्लस h मीटर। त्रिभुज एक बार ट्रायंगल लेंगे ABC और एक बार ट्रायंगल लेंगे ABD। त्रिभुज ABC में AC और AB के मध्य कोण बन रहा है 45 अंश। इन्हें हम लिख भी लेंगे। कोण BAC बराबर 45 अंश तथा कोण DAB या BAD बराबर 60 अंश, BAD बराबर 60 अंश। त्रिभुज ABC में लंब पता है, आधार पता है, टैन लगेगा, तो टैन थीटा कितना है 45 डिग्री, 45 अंश बराबर लंब 20 मीटर बटा आधार x मीटर। टैन 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर 20 बटा x, अतः x बराबर 20 मीटर, x का मान 20 मीटर, अर्थात बिंदु भवन से 20 मीटर की दूरी पर है। अब हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो अब ट्रायंगल लेंगे ABD। त्रिभुज ABD में पूरी ऊंचाई हमें 20 प्लस h ज्ञात है और ये दूरी x, तो लंब और आधार इसमें भी ज्ञात है। तो टैन इसमें कोण AD और AB के मध्य है 60 अंश, तो टैन 60 अंश बराबर लंब है 20 प्लस h बटा आधार है x। इसे समीकरण 1 भी कह देंगे, तो x बराबर 20 मीटर, समीकरण 1। टैन 60 का मान √3 बराबर 20 प्लस h बटा x। जब x और √3 की गुणा होगी तो मिलेगा √3 x बराबर 20 प्लस h, और x का मान 20 है, तो इसे हम 20 प्लस h बराबर √3 गुणा x का मान 20 इस प्रकार लिखेंगे। ये इधर 20 प्लस h को इधर लिख लिया, √3 को इधर लिख दिया, √3x को इधर लिख दिया, तो 20 प्लस h बराबर √3 गुणा 20, तो h बराबर 20 और √3 की गुणा 20 √3 माइनस ये 20 उठकर RHS में जाएगा तो माइनस का, तो h बराबर 20 और √3 यहाँ पर बचेगा, इधर बचेगा माइनस का 1, तो h बराबर 20 √3 माइनस 1 मीटर। यही मीनार की ऊंचाई होगी। संचार मीनार की ऊंचाई 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर।